दिन में वो लाखों की रैलियों को संबोधित करते हैं और रात में लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं कि क्या चुनावी महारोग कोरोना महामारी से बड़ा है? क्या सत्ताधीश कुछ समय के लिए भी कुर्सी से नीचे नहीं उतर सकते? वोटर का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है या वोट देकर शहीद हो जाना? धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने अगर यह सवाल किया होता कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो वो क्या जवाब देते? आज के संदर्भ में इसका एकमात्र जवाब होता चुनाव। खतरा चाहे कोरोना का हो, दहशत किसी महामारी की हो, डर वोटर की अचानक मौत का हो, लेकिन बाबू चुनाव तो हर हाल में होना। कुर्सी का खेल तहे दिल से खेले बगैर जीना भी क्या जीना है लल्लू। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की गंभीर चेतावनियों के बीच जोश भरी खबर यह है कि देश में यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे, क्योंकि सभी सियासी पार्टियां यही चाहती हैं। यह कहना है देश के चुनाव आयोग का। चूंकि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए वो पूरी मुस्तैदी से चुनाव मुकम्मल करवाएगा। बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी जल्द की जाएगी। फिर स्वास्थ्य नतीजे चाहे कुछ भी हों, राजनीतिक नतीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर नजारा अजीब विरोधाभास से और घाड़ मढ़ात से भरा है। एक तरफ देश के माहिर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और नेता भी देश में कोरोना की तीसरी लहर के आने और लोगों को इससे सावधान रहने की गंभीर चेतावनियां दे रहे हैं। तीसरी लहर से जूझने को लेकर की गई सरकारी तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ 5 राज्यों में राजनीतिक उत्साह ठाठे मार रहा है। प्रधानमंत्री भी दोहरी जिम्मेदारी पूरी संजीदगी से निभा रहे हैं। दिन में वो लाखों की रैलियों को संबोधित करते हैं और रात में लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। वो भी क्या करें? सत्ता ही सब कुछ है, वही नहीं रहेगी जब करने का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू के बावजूद पंचायत चुनावों का उजाला होने वाला था, लेकिन भला हो ओबीसी आरक्षण के पेंच का कि चुनाव टालने पड़े। हालांकि ओमिक्रॉन राज्य में चुनाव बलि से भी खुश नहीं हुआ और कई शहरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर तेज होती जा रही है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है, वो उत्तरदायी प्रदेश है। इसलिए चुनाव टलवाने की ऐसी कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। एक एजेंडा यह भी चला कि भाजपा ओमिक्रॉन की आड़ में चुनाव स्थगित करा के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लेकिन जब भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने बेखौफ अंदाज में कहा कि चुनाव हर कीमत पे होने चाहिए, तो अब पूछा जा रहा है कि क्या चुनावी महारोग कोरोना महामारी से बड़ा है? चित भी मेरी और पट भी मेरी एजेंडे से हटकर सोचे कि क्या चुनाव सचमुच इतना जरूरी है? यह तय समय पर नहीं हुए तो क्या पूरा निजाम लड़खड़ा जाएगा? क्या सत्ताधीश कुछ समय के लिए भी कुर्सी से नीचे नहीं उतर सकते? क्या निजी हित, राजनीतिक हित, सामाजिक हित और राजनीतिक हित इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि कोई चुनाव टलने का भी ख्याल डरावना सा लगने लगा है। यूपी में विधानसभा चुनाव टालने की अपील भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने इस बिना पर की थी कि जान है तो जहान है। हालांकि इसे कुर्सी है तो जहान एक रूप में पढ़ा गया। जज की इस अपील के बाद तरह तरह की सियासी शंकाएं राजनेताओं के मन में थी। चुनाव करवाने को लेकर भी और न करवाने को लेकर भी शंका की सुई पॉलिसी मेकरों की मंशा पर अटकी थी। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने बयान से फिर चालू कर दिया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव हर हाल में होंगे, क्योंकि राजनीतिक दल ऐसा ही चाहते हैं। मतलब ये कि जो 5 साल से विपक्ष में बैठकर घास खोद रहे हैं वो भी, और जो 5 साल से मलाई खा रहे हैं और आगे भी खाते रहना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो, भले ही पब्लिक का दम क्यों ना निकल जाए। वैसे भी सत्ता की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उस पर किसी महामारी का खास असर नहीं होता। अगर यूपी की ही बात करें तो इस साल कयामती डेल्टा वेरिएंट की लहर के बीच भी राज्य में पंचायत चुनाव बिंदास तरीके से हुए, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर। बहरहाल खुशी की बात यही है कि चुनाव आयोग के फैसले से हर छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टी और निर्दलीय भी खुश हैं, क्योंकि जिस परीक्षा की तैयारी 5 साल से कर रहे थे वो परीक्षा ही रद्द हो जाए, इससे ज्यादा मायूस करने वाली बात और क्या हो सकती है। सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं, यह तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन दावों और तिकड़मों में कहीं कोई कमी नहीं है। केचुआ भी चुनाव टालकर लोकतंत्र विरोधी होने का इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता। कोई पार्टी भी चुनाव टलवाने का मंगल दोष अपनी कुंडली में नहीं लिखवाना चाहती, क्योंकि कोई भी पार्टी जनता से यह पूछने नहीं जा रही कि भाई कोरोना की तीसरी लहर में आप में से कितने बचेंगे, बल्कि रायशुमारी तो इस बात की होने जा रही है कि हम में से कितने बचेंगे, कितने सत्ता में लौटेंगे।
सवा महीने बाद कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। बावजूद इसके समय पर चुनाव करवाना चुनाव आयोग और समूचे तंत्र की संवैधानिक मजबूरी है। हमारा संविधान बनाने वालों ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि कभी कोई वैश्विक महामारी आ जाए तो भी चुनाव कराना कितना लोकहित में जरूरी होगा। वोटर का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है या वोट देकर शहीद हो जाना? जब चौतरफा त्राही त्राही हो, जब हर तरफ बीमारियों का शोर मचा हुआ हो, तो राजनीतिक रैलियों में पुंगी बजाने वाले प्रभाती गाने की तरह ये नेता खुद की तारीफ और दूसरों की बुराई करते फिर रहे हैं। एक मजेदार नसीहत कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चुनावी प्रहसन खेलने ही की है। कहा जा रहा है कि मास्क लगाओ और वोट के काम पर लग जाओ। बुजुर्गों को घर से वोट देने की बात कही जा रही है। कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि भीड़ भी जुटाओ और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखो। चुनाव लड़ने और हर कीमत पर जीतने की जिद ही कोरोना की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। कहीं कुछ नहीं होने वाला, जिनका होने वाला है उनकी हैसियत महज एक वोट से ज्यादा नहीं है। इसलिए हे कार्यकर्ता, तो किसी झांसे या चेतावनी में ना आ, चल उठ, पार्टी का झंडा थाम, झोला टांग और प्रचार पर निकल। भीड़ जुटेगी तो अपनी हिम्मत भी खुलेगी। उत्तिष्ठ जागृत भव। राजनीतिक चिकित्सा शास्त्र में भीड़ सियासी ब्लड प्रेशर का स्फिग्मोमेनोमीटर और भीड़ का उमड़ना नेता की मकबूलियत का थर्मामीटर है। 100 लोगों से जयकारा लगवाए, ने 100 बाग दिखा, खुद भी जमकर नारेबाजी कर। हमारे लिए कोरोना की घातकता से ज्यादा अहमियत वोटों के परसेंटेज का है। सत्ता मिलेगी तो अपने दुख दूर होंगे, कुर्सी बचेगी तो लोकतंत्र जहां जितना भी बाकी है बचा रहेगा। कोरोना का वेरिएंट तो हर 3-4 महीने में बदल जाता है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे 5 साल का है। इस वेरिएंट के आगे वो वेरिएंट कुछ भी नहीं। इसलिए हे कार्यकर्ता, डर मत। ईश्वर की तरह कोरोना भी तेरी हिम्मत की परीक्षा लेगा ही। सत्ता हथियाने की तैयारी कर। ध्यान रख, कुर्सी का मर्ज लाइलाज है। कोरोना इसके आगे कुछ नहीं।